नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आचार्य आपका स्वागत करता हूं अपने एसएम ट्रेनिंग चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल स्टोरेज सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे कि वेयरहाउस के अंदर में हम कौन कौन सा स्टोरेज सिस्टम यूज करते हैं अपने मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो ये जी हाँ दोस्तों, तो ये हम बात कर रहे हैं मटेरियल स्टोरेज सिस्टम पे इन अ वेयरहाउस। तो जो मटेरियल सिस्टम स्टोरेज सिस्टम होता है वो ब्रॉडली जो है ये 13 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वैसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये बहुत ही कस्टमाइजेशन में अवेलेबल होता है और अलग-अलग लोग नाम भी देते हैं। लेकिन ये ब्रॉडली ये कैटेगरी है, आपको ध्यान देना चाहिए। पहला है ब्लॉक स्टैकिंग, दूसरा है सेलेक्टिव पैलेट रैक्स। इसमें भी आपको अलग-अलग मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, नैरो आइल, डीप रिच। उसके बाद है ड्राइव थ्रू रैक्स, ड्राइव इन रैक्स, फ्लो थ्रू रैक्स, पुश बैक रैक्स, स्लाइडिंग रैक्स, कैंटिलीवर रैक्स, stacking frames, shelves, bins and drawers, storage carousel, ASRS and mezzanine floor। तो हम इन सभी स्टोरेज सिस्टम को के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला है ब्लॉक स्टैकिंग। ब्लॉक स्टैकिंग जो है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ब्लॉक्स बना करके आपको रखने होते हैं वेयरहाउस के फ्लोर पे। तो जो ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है स्टोरेज का, मटेरियल को ग्राउंड पे या तो पैलेट पे या फिर वैसे भी ग्राउंड के ऊपर में हम स्टैक करते हैं और एक तरफ से रख देते हैं सजा करके। लेकिन क्या है कि जो स्टैकिंग है, कितनी हाइट तक स्टैकिंग जाएगी, वो डिपेंड करता है कि इसका जो मटेरियल है उसका लोड स्ट्रेंथ क्या है, वेट क्या है, कितनी स्टेबिलिटी, कितनी हाइट तक स्टेबल रहेगी। सेफ्टी लिमिट्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया है कि इसको इतना ही स्टैक करना है, तो वो सब बातें आपको ध्यान में रखनी होती है ब्लॉक स्टैक करने से पहले। इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि इसमें वर्टिकल स्पेस जो है बहुत आप कम यूज़ कर पाते हैं। फीफो मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो जो मेटल आपका एक बारी पीछे लग जाता है, तो उसको फिर निकालना काफ़ी मुश्किल वाला काम होता है। और नो एक्सेस टू ऑल एसकेयू, इसमें अगर आपके ये जो ब्लॉक स्टैकिंग है, उन आइटम्स के लिए फ़ेवरेबल होता है, जहाँ पे एक ही तरह के आइटम ज़्यादा क्वांटिटी में रखे होते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ एसकेयू ज़्यादा हैं, तो आप इसको यहाँ पे हर एसकेयू पे एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। फायर हाई फायर रिस्क भी होता है, चूँकि मटेरियल जो है एक तरफ से स्टैक रहता है, वहाँ पे लोगों के जाने का रास्ता नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे फायर रिस्क भी रहता है। दूसरा है आपका सेलेक्टिव पैलेट रैक्स। सेलेक्टिव पैलेट रैक्स जो है, वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है थ्रू आउट द वर्ल्ड और काफ़ी वर्सटाइल रैकिंग सिस्टम है। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेज़ आप कर सकते हैं। इसमें आपके हर पैलेट पे आपकी रीच होती है और जैसे आप देख रहे हैं, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो भी काफ़ी यूज़ कर पा रहे हैं आप, इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं। जो इसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 कैटेगरी के होते हैं, स्टैंडर्ड, एक नैरो आइल और एक डीप रीच। तो इन तीनों में आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो 7 मीटर 8 मीटर तक हाइट तक जाता है, जो कि आप स्टैकर से उसको मटेरियल को लोड अनलोड कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर नैरो आइल है, तो वो करीब 12 मीटर तक हाइट तक आप ये स्टोरेज बना सकते हैं। डीप रीच वो होता है, डीप रीच में जैसे आपका एक ही मटेरियल को आपको स्टॉक में बफर पे रखना है, तो एक वेयरहाउस, एक पैलेट के, जैसे सपोज ये रैक्स है, इसकी मैं अगर बात करूँ, ये पैलेट पोजीशन है, इसके पीछे अगर एक और रैक्स आपने लगा दिया, तो वहाँ पे आपको ये डीप रीच कहलाता है, जहाँ पे एमएचई का एक्सेस नहीं हो पाता है या डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। आपको पहले ये पैलेट निकालना पड़ेगा, उसके पीछे जो दूसरा पैलेट है वो बाद में निकालना होता है। तो ये एक्सेस स्टॉक को रखने के लिए, सिमिलर आइटम अगर ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसमें आपको डीप रीच सेलेक्टिव पैलेट रैक भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें फ्रेम्स और बीम्स से ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जिसमें कि काफी आप बहुत तरह की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप ये करना चाह रहे हैं स्टोरेज, तो उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं काफी हद तक। जाहिर सी बात है, आपको एज ए वेयरहाउस पर्सन नहीं करना होता, ये मैन्युफैक्चरर आपकी रिक्वायरमेंट को देख करके आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कैन बी डिजाइन टू बियर डिफरेंट लोड्स, अलग अलग लोड्स के लिए भी डिफाइन होता है कितनी लोड कैपेसिटी है पर पैलेट पोजीशन के, तो उसके बेसिस पे इनके भी ये भी डिफाइन किया जाता है। कंपैरेटिवली चीपर रैकिंग सिस्टम, हाँ,
जो आगे जो पैलेट ट्रैकिंग सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, उन सब में ये काफी चीपर माना जाता है। और इन्वेंट्री अपकीप एंड काउंट इज इजी। इन्वेंट्री अपकीप का मतलब जैसे सपोज आपको कुछ रिप्लेनिश करना है, ऊपर में आपने कुछ बफर स्टॉक रखा हुआ है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे नीचे फीड करना है पिकिंग फेज पे। तो ये चूंकि हर पैलेट आपका एक्सेसिबल है, इसलिए आप उसको बड़ी आसानी से इन्वेंट्री अपकीप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राइव थ्रू रैक्स और ड्राइव इन रैक्स। ड्राइव थ्रू रैक्स का मतलब ये होता है जिसमें कि इस पार से उस पार तक एमएचई जा सकती है, तो इसको ड्राइव थ्रू कहते हैं। इसमें जैसे आप पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लोडिंग आइल है, इधर से हम लोड कर रहे हैं और ये इधर से अनलोडिंग आइल है, तो ये पूरी की पूरी बीच में। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कि इन ये रैक्स में ड्राइव थ्रू है ये, इसमें इधर से मशीन जो है एमएचई जा करके पूरे लास्ट तक जा सकती है। और ये जो फ्रेम्स लग रहे हैं, इन फ्रेम्स के ऊपर में पैलेट्स को वो रख सकते हैं या फिर अनलोड कर सकते हैं। तो जो ड्राइव थ्रू होता है उसमें आपका कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, एमएचई आपकी पूरी घूम सकती है। और जो ड्राइव इन रैक्स है उसमें एक एंड जो है आपका ब्लॉक होता है और एक ही एंड से अनलोडिंग भी और अनलोडिंग भी करना होता है। तो बेस्ट सुटेड फॉर मटेरियल व्हिच हैव लॉन्गर सेल्फ लाइफ एंड डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट एक्सेस। तुरंत एक्सेस की जिसमें जरूरत नहीं होती, तो वहां पे हम ये कर सकते हैं। फीफो के लिए बहुत ही बढ़िया होता है ड्राइव थ्रू रैक्स। और लीफो के लिए ड्राइव इन रैक्स जो है, लीफो आप समझ रहे हैं, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने पीछे जो सिलेक्टिव पैलेट रैक में देखा, उसमें करीब जो रेशियो होता है स्टोरेज का वो 35% होता है ग्राउंड रेशियो, लेकिन यहाँ पे यही बढ़ करके 75% हो जाता है, क्योंकि आपको आइल्स जो है, एम्प्टी आइल्स छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। हर रैक्स में आपकी गाड़ियां जाती हैं, हर जगह पे आपका मेटल होता है, तो डेंसिटी, मेटल रखने की डेंसिटी बढ़ जाती है, कम स्पेस पे ज्यादा मेटल आप रख पाते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है, जो कि मशीन बार बार रैक्स के अंदर, सिस्टम के अंदर जा रही होती है, तो इसमें डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो बहुत ही केयरफुली और एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स की, एमएचई ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लो थ्रू रैक्स। फ्लो थ्रू रैक्स दोस्तों, इसमें क्या है कि पैलेट्स आर फीडेड फ्रॉम वन साइड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी एंड वेरियस रोलर्स, पैलेट मूव टू अदर साइड विद द यूज व्हिच इज यूज्ड एज अ पिकिंग फेस। तो मटेरियल को जो है एक तरफ से इसमें इंक्लाइंड रेल्स रहते हैं, रोलर्स लगे रहते हैं, जिसपे कि एक तरफ से आप लोड करते हैं। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा झुका हुआ सा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से आप लोड करते हैं और ऑटोमेटिकली जो है रोलर के थ्रू ये दूसरे फेस पे चला जाता है, और ये आप पिकिंग फेस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये आपको फीफो मेंटेन करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और अगेन ये जो है हाई डेंसिटी है, बहुत ही अ, कम आइल स्पेस आपका जो होता है, तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है मेटल रखने की। एक लाइन में आप लगभग लगभग एक रो में करीब 22 पैलेट्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये था आपका फ्लो थ्रू रैक्स। इसके बाद है आपका पुश बैक रैक्स। दोस्तों, ये भी एक ग्रेविटी फ्लो रैक्स सिस्टम है, जो कि इसमें कई सारे व्हील्स होते हैं और कुछ ब्लॉकेज रहते हैं, जिसमें कि जो इट्स अगेन अ ग्रेविटी फ्लो रैकिंग दैट स्टोर पैलेट्स ऑन व्हील्स नेस्टेड इन सीरीज ऑफ इंक्लाइंड रेल्स। तो रेल जो है वो अगेन झुका हुआ रहता है, और मटेरियल को जैसे आप पैलेट लेके आते हैं उसको पुश करना पड़ता है, दूसरे पैलेट को, जो एग्जिस्टिंग पैलेट है उसको आपको पुश करना है। तो पीछे वाला जो पैलेट है वो एक स्टेप पीछे चला जाता है और नए पैलेट के लिए जगह बन जाती है। इसी तरह से जब आपको पिक करना होता है, तो जो फ्रंट फेस पे, जो आपको पिकिंग फेस पे जो दिख रहा है, उस पैलेट को जैसे आप निकालते हैं, तो पीछे जो पैलेट है उसको सिस्टम पुश करता है और वो ऑटोमेटिकली फिर से पिकिंग फेस पे आ जाता है। तो इसलिए इसको पुश बैक रैकिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें करीब 6 पैलेट डीप तक आप रख सकते हैं और 4 पैलेट हाई राइज तक आप इसको ले जा सकते हैं। और इसमें भी आपको लेंस जो है, एक ही लेंस से आप लोडिंग अनलोडिंग कर पाते हैं, तो आपका आई स्पेस बचता है, फास्टर लोडिंग और अनलोडिंग अनलोडिंग पॉसिबल है। बेसिकली ज्यादातर ये आपको कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस में देखने को मिलता है, और ये सूटेबल है आपको लिफो मेंटेन करने के लिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग रैक्स। स्लाइडिंग रैक्स में आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं
कि ये एक ब्लॉक की तरह बना होता है जो नीचे रेल्स पे ये फिक्स होता है और इसको मूव किया जा सकता है, यानी कि हर आइल में हर रैक के बीच में जाने की आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, आइल्स छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। आप एक को रेल्स के थ्रू आगे या पीछे की तरफ ले जाकर के दूसरे के लिए आप एंट्री गेट खोल सकते हैं। सो दिस इज स्लाइडिंग रैक्स आर मूवेबल रैक्स फिक्स्ड ऑन ए रेल. It's very useful for keeping products, small products, spares, pharma products, and records also. So this is a compact storage system and saves floor space. काफी space save कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं. No separate aisle is required in each row. One touch access of a required rack. जिस भी रैक को आपको ओपन करना है उसको आप पुश करेंगे, वो आपको स्पेस बना करके वहां पे जाने के लिए रास्ता बन जाता है. तो और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि चूंकि बाकी सारा मटेरियल जो है पैक है, तो डस्ट फ्री इन्वायरमेंट भी मिलता है, आपका इन्वेंटरी बिल्कुल ही फ्रेश रहता है. नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कैंटिलीवर रैक्स. कैंटिलीवर रैक्स में आप जैसे देख पा रहे हैं, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉलम्स एंड ब्रांचेस और ब्रेसेस प्रोट्रूडेड फ्रॉम देम. दोनों साइड से जो है ब्रांचेस निकले हुए हैं. ये उन आइटम्स के लिए यूज होता है जो आइटम नॉर्मली जैसे कुछ ऑड साइज होते हैं या लॉन्ग लेंथ उनकी ज्यादा होती है, जो कि आपको पैलेट पे रखने पे आसानी नहीं होती है, आप उसको नहीं रख पाते हैं. तो ऐसे मटेरियल को रखने के लिए हम कैंटिलीवर रैक्स का इस्तेमाल करते हैं. आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, इट्स वेरी यूजफुल फॉर कीपिंग लॉन्ग आइटम लाइक टिम्बर, पाइप्स, प्लाईवुड्स एंड सिमिलर मटेरियल्स. और ये बहुत इफेक्टिव वे है स्टोरेज करने का. इस तरह के जो लॉन्ग लेंथ आइटम्स हैं, इसमें आसानी से इसको लोड भी किया जा सकता है और इसको लोड आसानी से अनलोड भी किया जा सकता है. और जिस तरह का आपका मटेरियल है, अगर लाइट वेट है तो बाय हैंड मैनुअल आप इसमें रख सकते हैं या अनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज अगर ये हैवी वेट है उसके तो भी आप इसको एमएचई के थ्रू लोड अनलोड कर सकते हैं. सो आर्म लेंथ कितना आपके मटेरियल का जो विड्थ है या लेंथ है, उसके बेसिस पे आप इसको आपके मैन्युफैक्चरर जो हैं जिनको भी आप कंसल्टेंट हैं, वो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि किस किस आर्म लेंथ की इसमें आपको जरूरत होगी. तो ये है कैंटिलीवर रैक्स. नेक्स्ट है हमारा स्टैकिंग फ्रेम्स. स्टैकिंग फ्रेम्स दोस्तों उन आइटम्स को रखने के लिए बनाया जाता है जिसमें कि कुछ वो ऑड शेप होते हैं या उनको स्टैक नहीं किया जा सकता है. या जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, अगर ये स्टैकिंग अलाउ नहीं करता है, अगर एक बॉक्स ऐसा फ्रेजाइल है जिसमें कि स्टैकिंग नहीं कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन से, तो उस केस पे या फिर जैसे सपोज टायर्स हैं, टायर्स को आप स्टैक कुछ हद तक कर सकते हैं. तो ऐसे केसेस में ये स्टैकिंग फ्रेम काम आता है. स्टैकिंग फ्रेम में दिस इज यूजफुल फॉर प्रोडक्ट व्हिच कैन नॉट बी स्टैक्ड मोर देन 1 2. उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू रिकॉन्फ़िगर योर स्पेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जहां पे भी आपको जब भी जरूरत होती है आप इसको लगा सकते हैं. ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और कहीं से भी डिसमेंटल मतलब कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स आर केप्ट इन फ्रेम. तो जैसे आपने नीचे देख रहे हैं ये फ्रेम है, इस फ्रेम में आपने मटेरियल अपना रख दिया सेट करके और इसको एमएचई के थ्रू ये नीचे इसमें एमएचई के फोर्क जा करके इसको उठा करके दूसरे फ्रेम के ऊपर में रख देते हैं. तो जो नीचे आपका मेटल है, इस मेटल के ऊपर में कोई लोड नहीं आता है और वो सारा का सारा लोड जो है वो फ्रेम्स पे जाता है. ये कभी भी आप बहुत ही इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं, रख सकते हैं. इस तरह से आप अपना वर्टिकल बहुत कम एक्सपेंस करके आप अपने वर्टिकल स्पेस का यूज कर सकते हैं. इट सेव्स लेबर कॉस्ट, जो काफी मैन पावर कॉस्ट भी सेव करता है. हैंडलिंग टाइम आपका बचाता है. थ्रूपुट आपका इंक्रीज करता है. अगर आप पिकिंग करना है पूरा का पूरा एक पैलेट या सारे आइटम्स, तो आप सीधा का सीधा एक फ्रेम उठाते हैं और अपने पिकिंग पैकिंग जोन में ले आते हैं. सो दिस अगेन स्टैक जो फ्रेम्स हैं वो भी कस्टमाइज किए जा सकते हैं. जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टैकिंग फ्रेम भी कस्टमाइज हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा सेल्फ्स, बिन्स, ड्रॉर्स. ये आपने जरूर देखे होंगे. सेल्फ जो है वो फिर अगेन कई कैपेसिटी के आते हैं, लेकिन बेसिकली ये बना हुआ होता है स्मॉल पार्ट्स और लाइट वेट मटेरियल के लिए. तो ये आपका सेल्व्स है. इसको स्लॉटेड एंगल रैक्स भी कहते हैं, या इसी में एक अलग से आता है जो कि बोल्टलेस रैक भी बोलते हैं. इसके बाद ये जो आप प्लास्टिक के देख रहे हैं ये बिन्स है.
इसमें छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स को आप रखने में हम यूज़ करते हैं और इस तरह से ये हमारे को पिकिंग में काफ़ी आसानी होती है। 2 छोटे पार्ट्स जो कि आसानी से मिक्स हो सकते हैं किसी पैलेट पे, वो यहाँ पे मिक्स नहीं, हर कंपार्टमेंट अपना छोटे पार्ट्स के लिए हम दे देते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन देते हैं और जब भी हमें पिकिंग की ज़रूरत होती है या फिर मेटल रखने के लिए पुट अवे की ज़रूरत होती है, तो हम उस पर्टिकुलर बिन्स में वो मेटल रख लेते हैं। उसके बाद ये ड्रॉवर्स हैं, ड्रॉवर्स आप सभी ने देखा ही होगा। ड्रॉवर्स जो है स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जो कि लेस इन क्वांटिटी हो, तो इस तरह से इसमें भी आप पार्टीशन कर सकते हैं या बना सकते हैं। वो कस्टमाइज़ जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट है, उसके बेसिस पे आप ये ड्रॉवर्स भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन स्टोरेज सिस्टम। सो ये आपने देखा शेल्व्स, बिन्स एंड ड्रॉवर्स। इसके बाद है स्टोरेज कैरोसल सिस्टम। कैरोसल जो है बेसिकली एक ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम है। इसमें ये 2 कैटेगरी में आता है, 2 टाइप के आते हैं, एक वर्टिकल कैरोसल और दूसरा हॉरिजॉन्टल कैरोसल। तो जिस जिस तरह का आपका वेयरहाउस है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे आप ये चुन सकते हैं। और ये जो सिस्टम काम करता है बेसिकली चेन, पुली और अदर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम करता है कि जो भी मटेरियल आपने एक बार सिस्टम में फीड कर दिया, लोकेशन दे दिया, उस पर्टिकुलर आइटम के लिए और उसमें जब भी आपको मेटल ज़रूरत होती है, ये सामने यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जिसमें जो भी मेटल आपको चाहिए होता है, वो आप इसमें एंटर करते हैं या जब आप पुट अवे कर रहे हैं, तो वो भी आप एंटर करते हैं, किस बिन में आप रख रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली वो चेन और फ्लो के थ्रू ये छोटे-छोटे बिन्स में जो है, वो बिन्स आपके सामने यहाँ ला करके आपको दे देता है, आप उसमें से पिक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में लेकिन ये जो कैरोसल सिस्टम है, ये बेसिकली छोटे पार्ट्स के लिए, स्मॉल पार्ट्स के लिए बनाया गया है और इसमें बहुत बड़े पार्ट्स या कंप्लीट कार्टन बॉक्सेस वगैरह आप नहीं रख सकते, इनके छोटे-छोटे बिन्स होते हैं। तो बिन्स में रखने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ही एक्यूरेट चूँकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, कंप्यूटराइज़्ड ड्रिवन होता है, तो आपके एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेक और बहुत फास्ट रहता है, बट अगेन दिस इज़ वेरी कॉस्टली मशीन स्टोरेज सिस्टम। तो जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट है, उस पे अगर आपको देखना होता है कि ये कॉस्ट आप बेयर कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस बेसिस पे आप ये चुनते हैं। तो ये स्टोरेज कैरोसल सिस्टम आपने समझा। नेक्स्ट है हमारा एएसआरएस। एएसआरएस को दोस्तों अ ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं। सो पुट अवे और पिकिंग बोथ जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, जैसा कि आपने पीछे सिस्टम में देखा और ये काफ़ी बड़े लेवल का होता है, इसमें कंप्लीट वेयरहाउस को ऑटोमेट किया जा सकता है। जिस वेयरहाउसेस में बहुत ही हाई थ्रूपुट होता है, उसमें हम एएसआरएस यूज़ कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम्पल आप ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके जो वेयरहाउसेस हैं, जैसे कि कार की कंपनियाँ हैं, फोर्ड है या मारुति के प्लांट हैं, तो वो अपने स्टोरेज पे आइसर के प्लांट्स हैं, तो ये अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में ये लगाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है और लेकिन थ्रूपुट बहुत ज़्यादा देता है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होती है, तो वहाँ पे ये नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं कर कर किया हुआ है अभी इंडिया में और आगे भी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे भी हाई थ्रूपुट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम ये एसआरएस लगाते हैं। सो एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड एक खुद अपने आप में सब्जेक्ट है। सो मैं इस पे अलग से वीडियो बना कर के आप लोगों को शेयर करूँगा। अभी इसको हम यहीं पार करते हैं। इसके अलावा है मेज़नाइन फ्लोर। मेज़नाइन फ्लोर में दोस्तों आपको इसका मतलब होता है कि एक एडिशन ऑफ स्पेस टू यूटिलाइज द वर्टिकल स्पेस। तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो नीचे फ्लोर है और उनके बीच में सीलिंग और फ्लोर के बीच में एक फ्लोर आपने क्रिएट किया है, बनाया है। इस फ्लोर पे आप वैसे ही मेटल रख सकते हैं जैसे आप नीचे रख रहे हैं। तो ये काफ़ी सॉलिड होता है, काफ़ी इट्स मेड अप ऑफ सॉलिड स्टील स्ट्रट्स एंड बीम्स और इसमें बहुत सारे इसकी एक्सेसरीज अटैच होते हैं जैसे स्लाइडर्स, स्टेयर्स और अलग-अलग तरह के और भी एक्सेसरीज इंस्टॉल होते हैं ताकि आपकी ऑपरेशंस को ईज़ मिले, आसानी से आप उसको कर पाएँ। और ये काफ़ी चूँकि इसमें कंप्लीट सॉलिड स्टील का यूज़ होता है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोरेज सिस्टम होता है। और इसमें जब भी आप ये डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं, तो आपको इसमें एक्सेस और एग्ज़िट पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है
तो आपको एक्सेस और ईजी पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान चाहिए, ताकि कभी किसी इवैक्यूएशन या किसी इमरजेंसी के टाइम पे इवैक्यूएशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो है आपका अलग-अलग इंडस्ट्री में इसको अलग-अलग तरीके से कस्टमाइज़ करके और अलग-अलग बेस्ट आउटपुट देने के लिए हम इसको कस्टमाइज़ भी करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये आपके 13 तरह के मेटल एंड स्टोरेज सिस्टम। तो दोस्तों, आपने देखा मेटल स्टोरेज सिस्टम हम किन किन सिस्टम्स का यूज करते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सेफ रहिए।